पड़ोसी देश चीन का चाल और चरित्र किसी से भी छिपा नहीं है। समय समय पर चीन अपना असली चेहरा दिखाता रहता है। डोकलाम में चीन ने जो किया, उसके बाद भारतीय सेना ने चीन पर नजर रखने की तैयारी कर ली है। भारतीय सेना की इस योजना को जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। भारत के साथ अच्छे संबंध का ढोंग रचना चीन की मजबूरी है, लेकिन उसे भारत का अच्छा दोस्त कभी नहीं कहा जा सकता है। जब भी मौका मिलता है, भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने में लग जाता है। जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने के मुद्दे पर भी चीन का दोहरा चरित्र सामने आया था। चीन ने पाकिस्तान के एजेंडे का सहयोग किया था, जिसके बाद भारत ने उसे चेतावनी भी दी थी। इससे पहले डोकलाम में चीन और भारत की सेना करीब 72 दिनों तक आमने सामने रही थी। हालांकि डोकलाम से चीन को पीछे हटने के लिए मजबूर करने में भारत कामयाब रहा, लेकिन ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए भारतीय सेना में कुछ बदलाव के सुझाव दिए गए थे। अब उसके ऊपर अमल किया जाने लगा है। भारतीय सेना के ढांचे में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है और सबसे पहला परिवर्तन सेना के मुख्यालय में किया गया है। सेना मुख्यालय के ढांचे में बदलाव करके अब एक और डिप्यूटी चीफ का पद बनाया गया है। सेना मुख्यालय में अब तक 2 डिप्यूटी चीफ होते हैं, लेकिन डोकलाम विवाद के बाद चीन की चाल पर नजर रखने के लिए एक और डिप्यूटी चीफ की जरूरत महसूस की गई थी। अब रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए सहमति दे दी है। दरअसल साल 2017 में डोकलाम में 72 दिन तक भारत और चीन के सैनिक आमने सामने थे। बाद में स्थिति की समीक्षा की गई और एक नई व्यवस्था बनाने की जरूरत महसूस की गई। मौजूदा व्यवस्था के तहत सेना मुख्यालय में 3 महकमे हैं, जिसमें एक इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी देखता है तो एक अलग महकमा ऑपरेशंस की जिम्मेदारी संभालता है। ये सारे विभाग सेना के वाइस चीफ के अंतर्गत काम करते हैं। डोकलाम विवाद के बाद एक अस्थायी समिति बनी, जिसमें एक रणनीति बनाई गई। इसके अनुसार एक स्थायी ढांचा हो, जिसके तहत ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस, प्लानिंग का मुखिया एक हो, ताकि आपात स्थिति में अस्थायी इंतजाम न करना पड़े और फैसले लेने में तेजी आए। सेना मुख्यालय में बदलाव किए जाने के बाद सेना को एक नया डिप्यूटी चीफ मिलेगा, जिसे डिप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम दिया गया है। इसके तहत DGMO, DGMI, DGPP, DG लॉजिस्टिक और DG इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आएंगे। आपात स्थिति में रणनीति बनाने में इनकी अहम भूमिका होगी और जब भी चीन की सेना सीमा पर कोई असहज स्थिति पैदा करेगी, तो भारतीय सेना उसे जवाब देने के लिए तैयार रहेगी। किसी तरह की कार्रवाई करने की जरूरत महसूस होने पर भी पहले की तरह एक्शन लेने में समय भी नहीं लगेगा। भारतीय सेना की इस योजना के लागू होने के बाद चीन को उसी के तरीके से जवाब दिया जा सकेगा। चीन की चतुराई को मात देने के लिए भारतीय सेना ने योजना बना ली। रक्षा मंत्रालय की ओर से इस पर सहमति भी जताई जा चुकी है, लेकिन इसे पूरी तरह लागू होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।